नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 160 चाइनीज कंपनीज जो कि भारत में टॉयज बेचती हैं, उनको लगे एक बड़े झटके के बारे में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो कंपनी है जो भारत में टॉयज बेचना चाहती है, उसको एक आईएसआई सर्टिफिकेशन जो कि इशू किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस के द्वारा, ये लेना मैंडेटरी होता है, कंपल्शन है ये। ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगा तो आप टॉयज नहीं बेच सकते हैं भारत में। तो 160 इन सभी 160 चाइनीज कंपनीज को ये सर्टिफिकेशन इशू अभी तक नहीं किया गया है। क्या है पूरी न्यूज और बीआईएस के बारे में और ज्यादा डिटेल में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। पहले न्यूज देखते हैं। सो गवर्नमेंट ने फ्राइडे को कहा कि उसने अभी तक इशू नहीं किया है एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेट टू अराउंड 160 चाइनीज कंपनीज जो भारत में टॉयज सेल करती हैं। और जो डिले बताया गया है कि सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, इट इज बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। यहां मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2021 से भारत सरकार ने ये मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी कंपनी जो भारत में टॉयज बेचना चाहती है, उसको एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यानी कि आईएसआई मार्क लेना मैंडेटरी है, आवश्यक है फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यहाँ जो 160 चाइनीज कंपनीज हैं, उन्होंने अप्लाई तो किया है बीआईएस क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए पिछले लास्ट 2 इयर्स में, लेकिन वो सर्टिफिकेशन उनको अभी तक मिला नहीं है, इशू नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो बीआईएस क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, ये इशू किया जाता है इंस्पेक्शन के बाद फैक्ट्रीज के, मतलब फैक्ट्रीज में जाया जाता है बाय द ऑफिशियल्स एंड पूरा इंस्पेक्शन होता है। लेकिन पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के चलते और हेल्थ कंसर्न्स के चलते बीआईएस ऑफिशियल्स विजिट नहीं कर पाए चाइना। यहाँ पर एक ऑफिशियल ने बताया कि ना तो उन्होंने हमें बुलाया इंस्पेक्शन के लिए, ना ही हम खुद विजिट कर पाए बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। पिछले 2 सालों में बीआईएस ने कुछ 29 फॉरेन मेकर्स को ये सर्टिफिकेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन इशू किया है, जिसमें से 14 वियतनाम की कंपनीज हैं। लेकिन सिर्फ चाइनीज कंपनीज 160 जिनको ये इशू नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ बीआईएस ने ये भी इशू कहा कि हमने क्वालिटी सर्टिफिकेट 982 इंडियन टॉय मेकर्स को भी इशू किया है इस पीरियड में। तो ऐसा नहीं है कि बीआई सर्टिफिकेशन इशू नहीं किया जा रहा है, फॉरेन कंपनीज को भी किया गया है और इंडियन कंपनीज को भी किया गया, लेकिन चाइनीज कंपनीज को नहीं किया गया है। बीआईएस कंडक्ट कर रहा है इस समय, ये बताया गया है बाय द ऑफिशियल की एक इन्फोर्समेंट जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है पिछले काफी दिनों से, कुछ मेजर एयरपोर्ट्स और मॉल्स पे अक्रॉस द कंट्री, ये देखने के लिए कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है टॉय क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का। मतलब ऐसा तो नहीं है बिना एसआई मार्क के भी टॉयज बेचे जा रहे हो फ्रॉम द कंपनी जिनको ये ऑर्डर्स या सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है। कंज्यूमर्स, यहाँ पर कंज्यूमर्स के पास भी एक अधिकार है कि आपको अगर लगता है कि मेड इन चाइना टॉयज बेचे जा रहे हैं कंट्री में, तो ये इलीगल है और कंज्यूमर्स यानी हम और आप लोग इस बारे में कंप्लेन भी कर सकते हैं एंड इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा उसके बाद। ठीक है, आगे बात करेंगे बीआईएस के बारे में डिटेल में और क्यों आवश्यक है फॉरेन जो कंपनीज हैं उनको ये सर्टिफिकेशन लेना, इन सब चीजों के बारे में। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी व्हाई अनअकैडमी मैम। देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिल जाते हैं, अपना कोर्स बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस एक्सेट्रा तो आपको मिलते हैं, along with the results that you can see every year। एक्सक्यूज मी। नाउ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा ये कोड यूज करना होता है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। ये प्लस, आइकॉनिक, कॉम्बो, ऑप्शनल, आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल डिस्काउंट बेनिफिट। चलिए बीआईएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक काफी वेल स्टैब्लिश नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टैब्लिश हुई थी आफ्टर बीआईएस एक्ट विच वाज पास्ड इन 2016 में एक्ट पास की गई। हेडक्वार्टर्स ऑफ बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। और बाकी जो इसके रीजनल ऑफिसेज हैं वो है चेन्नई में सदर्न रीजन का, चंडीगढ़ नदर्न रीजन, कलकत्ता ईस्टर्न एंड दिल्ली सेंट्रल रीजन का। इन्हीं के अंडर कुछ और ब्रांच ऑफिसेज भी हैं। दे कैन बी फाउंड इन द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर, परवाणु, लखनऊ, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, नागपुर, बैंगलोर एक्सेट्रा। इन सभी सिटीज में भी इनके ब्रांच ऑफिसेज हैं, जो रीजनल ऑफिस हैं उन्हीं के।
इनिशियल ईयर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका मेन फोकस था ऑन दी एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन की एक्टिविटी पे काम करती थी, लाइसेंसिंग का काम ऐसा नहीं होता था, ठीक है। दे वर मोर फोकस्ड ऑन एक्सटेंडिंग द सर्विसेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू द कॉमन कंज्यूमर्स, कि स्टैंडर्डाइज सर्विस प्रोवाइड की जाए, वो एक्सटेंड की जाए कॉमन कंज्यूमर्स को, इनका मेन उद्देश्य पहले यही होता था। दे स्टार्टेड टू ऑपरेट ऑन अ सर्टिफिकेशन स्कीम अंडर द एक्ट पास्ड इन 1952, और ये सर्टिफिकेशन स्कीम का जो शुरू हुआ, जहां पे क्वालिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाना शुरू हुआ, वो 1952 से शुरू हुआ अंडर द एक्ट कॉल्ड द आईएसआई एक्ट। आईएसआई एक्ट के नाम से इसको जान, आपने सुना भी होगा ना, आईएसआई मार्क लगा हुआ है, आईएसआई मार्क है इसमें। ये जो स्कीम थी, इट वाज फर्स्ट लॉन्च बाय आईएसआई इन मिड डेकेड ऑफ 1950 टू 1960। इसके बाद इसने एम्पावर, इसी एक्ट के साथ साथ इसको एम्पावर किया गया टू गिव लाइसेंस टू दी मैन्युफैक्चरर्स। लाइसेंसिंग का काम भी यहीं से शुरू हुआ, मतलब लाइसेंस इशू करने का कि आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ ये भी एक चीज हुई कि उनको जो भी लाइसेंस ले रहे हैं, दे हैव टू अप्लाई दी आईएसआई मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स। ये हम सभी ने देखा भी है कितनी बार। ना ब्यूरो को एक कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट की तरह भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें 25 मेंबर्स हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं 25 मेंबर्स? दे आर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज भी होते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो भी रिलेटेड हैं टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द रिक्वायर्ड फील्ड। तो यहाँ सब, इन सब वेरीड फील्ड से ये मेंबर्स आते हैं। ये जो कॉम्पोजिशन है, इसको हेड किया जाता था बाय द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वॉज ऑफर टू द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, ठीक है। नाउ सर्टिफिकेशन कैसे होता है प्रोडक्ट्स का, सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाता है? तो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन जो है फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, अगर हम भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, तो ये पहले वॉलंटरी बेसिस पे ऑब्टेन होता है, कि भाई आप वॉलंटरी, आपको चाहिए कि सर्टिफिकेशन है। जैसे सपोज कीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आप वॉलंटरी जाकर ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट को ISIA मार्क दे दीजिए, ठीक है ना, BIS स्टैंडर्ड्स के अंडर। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सभी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका डायरेक्ट कंसर्न होता है विद द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, ठीक है, और मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पर BIS ने सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर दिया है। कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे वॉलंटरी है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, इससे आपकी क्वालिटी एनहांस होगी और कंज्यूमर को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ISI मार्क प्रोडक्ट है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हेल्थ से रिलेटेड है, लोगों की जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं, वहां पर इसको कंपलसरी किया गया है। ये प्रोडक्ट मिल्क पाउडर, गैस सिलेंडर्स या ड्रिंकिंग वाटर जैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं लोगों की हेल्थ को। ऑन द अदर हैंड, जो भी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बाहर किसी देश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, और वो अपनी जो ग्रोथ है वो स्ट्रेच करना चाहते हैं भारत में, इंडियन मार्केट में, उनको एक सर्टिफिकेट लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। कुछ प्रोडक्ट्स रिक्वायर मैंडेटरी BIS सर्टिफिकेशन एज वांटेड बाय दी डिफरेंट इंडियन मिनिस्ट्रीज। कुछ को मैंडेटरी है ये सर्टिफिकेट लेना, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज की परव्यू में आती हैं, उनकी डिमांड से ऐसा उनको चाहिए। फॉर द सेक ऑफ दिस पर्पस, BIS ने लॉन्च की एक स्कीम जो फोकस करती है ऑन दोज प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन जो कि दिए जाएंगे फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को, जिनको कहा गया है फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम। बाहर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर भारत में अपनी भारत की मार्केट को केटर करना चाहते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं, तो उनको फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम के अंडर सर्टिफिकेशन लेना होगा। इस स्कीम के अंडर एक मैन्युफैक्चरर जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर है और वो भारत में प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, दैट पर्सन कैन अटेन द BIS सर्टिफिकेशन, और उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है भारत में, यहाँ पर उसकी सेलिंग शुरू कर सकता है। जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर है उसको एक इंडियन सिटीजन को अपॉइंट करना होगा एज एन एजेंट, जो कि काम करेगा बिटवीन दी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर के बीच में एजेंट होगा, जो सारी चीजों को एक तरह से कह सकते हैं कि स्मूथली चलाने के लिए काम करेगा, सर्टिफिकेशन लेने के लिए काम करेगा। नाउ क्यों ये आवश्यक है और इससे क्या बेनिफिट मिलता है एज अ कंज्यूमर, हमें क्या फायदा होता है? देखिए, BIS जो मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस देता है और ISI मार्क्स देता है उसके प्रोडक्ट्स के लिए, हम जान गए, हमको समझ में आ गया है। अगर एक ब्रॉड कैटेगरी, ब्रॉडली हम इसको समझे तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक रिलीफ देता है कंज्यूमर्स को कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो वेरीफाइड है बाय द ISI मार्क, उस पर ISI मार्क लगा हुआ है। तो अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर कि प्रोडक्ट सही है या हानिकारक तो नहीं है। तो इसलिए ये मार्क इम्पॉर्टेंट
हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चाइनीज टॉयज को अभी नहीं मिला है तो ये अभी यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को जब तक ये सर्टिफिकेशन इशू नहीं हो जाता। और अगर आपको ऐसा कोई मिलता है जो ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो प्लीज उसके बारे में कंप्लेन कीजिएगा सो दैट उनको सीज किया जा सके। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। दोस्तों आरंभ बैच 12 जनवरी से शुरू हो रहा है जो कि 2024 के लिए होगा। आपको एनरोल करने के लिए सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 एंड आप सब्सक्रिप्शन लेके क्लासेस शुरू कर सकते हैं। रफ्तार बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, रिविजन बैच है ये। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 0% EMI, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट आपको यहाँ नहीं देना होता। साथ में अन अकेडमी सेंटर्स खुल गए हैं, एक और अन अकेडमी सेंटर आ गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी सीएससी के लिए, जहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव 100% सिलेबस कवरेज होगा 800 से ज्यादा घंटों में। पूरा एक्सेस होगा आपको प्लस क्लासेस का और टेस्ट का भी इस बैच के थ्रू। एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। आपको सिर्फ मेरा कोड बताना होगा एनडी लाइव 10 और आप जाके बेनिफिट ले सकते हैं डिस्काउंट का भी। That is it from my side. I hope you like this session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest. Thank you so much. God bless. Take care.